Hello students, how are you? As in last video, we have discussed the exercise 12.1 up to question number 6. So today beta we will start question number 7. That is also find the ratio of the following. तो हमें यहाँ पे भी क्या बोला गया है that 30 minutes to 1.5 आवर्स। देखो हमने निकालना तो यहाँ पे भी रेशो है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि एक तो अपने यूनिट्स का ध्यान रखना सेम हो। तो यहाँ पे हमें एक यूनिट तो किस में गिवन है, मिनट्स में, और दूसरे वाली यूनिट किस में गिवन है, आवर्स में। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि हम मिनट्स और आवर्स की रेशो निकाल दें। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो दोनों को ही मिनट्स बनाओगे या दोनों को ही आवर्स बनाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आवर्स को कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज कन्वर्टिंग बिगर इनटू स्मॉलर इज ईजियर, ठीक है। हमें वहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होती है। तो मैंने 30 मिनट्स को एज इट इज रख लिया और 1.5 आवर्स को क्या बना लिया, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 60। वाई, बिकॉज आई नो दैट जो हमारे पास 1 आवर है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो हमारे पास जितने भी आवर्स है अगर हम उसको 60 मिनट्स में कर देंगे तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, मिनट्स। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई तो करनी आती है ना। पहले क्या करो, बिना डेसिमल लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। देन जो भी इसका आंसर होगा उसमें क्या करना है आपने, जितने डिजिट छोड़ के, दैट मीन्स 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है तो 1 डिजिट छोड़ के क्या कर दोगे, यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे। देन योर आंसर विल बी 90 मिनट्स। अभी ये आपने क्या किया, सिर्फ 1.5 आवर्स को कन्वर्ट किया 90 मिनट्स में। अभी हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। तो रेशो क्या बन गई, 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स, दैट इज 30/90। फिर हमने क्या देखना है यहाँ पे, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जीरो के साथ जीरो कट कर दो, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 3/9। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले इसको 3 के टेबल पे डिवाइड किए। तो 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 10। 90 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 30, ठीक है। देन फिर इसको 10 के टेबल पे डिवाइड किया। जब आप 10 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1, और जब आप 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। सो योर रेशो विल बिकम 1:3। वाई, क्योंकि 1 आ गया हमारे पास तो 1 को आगे हम कट कर नहीं सकते। तो दिस इज योर आंसर। द नेक्स्ट वन इज 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज 1.5 मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारे पास 1.5 है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 150, क्योंकि जब हम 15 मल्टीप्लाई 100 करेंगे दैट इज 1500, बट हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है तो आप 1 डिजिट छोड़ के क्या कर दोगे, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो एक जीरो वहाँ से कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज 150 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसकी रेशो निकाल दोगे, ठीक है जी। सी पार्ट इज 55 पैसे टू ₹1। तो यहाँ पे एक तो हमें पैसे गिवन है, दैट इज 55, तो हमें इसको तो कुछ करना नहीं है। ₹1 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पैसे में। सो 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, वो हमने डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि 1 रुपी है, तो ये भी पैसे में आ गया, और ₹1 भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पैसे। दैट इज 55/100 हो गया। फिर दोनों ही कौन से टेबल पे कट कर रहे हैं, 5 पे। सो 55 डिवाइडेड बाई 5 इज 11 एंड 100 डिवाइडेड बाई 5 इज 20। आगे देखो 11 हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो इसको आगे हम कट नहीं कर सकते। सो 11:20 इज योर आंसर। अगर आपको कोई और पार्ट टफ लगता है, ठीक है, तो आपने वो पूछ लेना है, जब भी आपकी लाइव क्लास होगी है वैसे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, देन नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। इन अ ईयर, कहते हैं एक ईयर में सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। फाइंड द रेशो ऑफ। यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि सीमा जो है वो एवरी ईयर 1,50,000 क्या करती है, अर्न करती है। दैट इज उसकी टोटल इनकम इतनी है, जिसमें से वो सेव कितना करती है, 50,000। तो हमें पता चल ही रहा है कि अगर वो टोटल इतना अर्न कर रही है, जिसमें से सेव उसने 50,000 की है, तो वहां पे उसने स्पेंड कितना की है। तो स्पेंड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1,50,000 में से 50,000 जब आप माइनस करो तो कितना बचेगा, 1 लाख बचेगा। सो हमें रेशो निकालनी है अर्न टू सेव। दैट इज हम डायरेक्ट कर देंगे, जितनी जीरोस कट होती है वो जीरोस कट कर दो। देखो नीचे 1 2 3 4 4 जीरोस हैं, 4 के साथ 4 जीरो कट की तो क्या बचा, 15/5। सो 15/5 देखो आगे कौन से टेबल पे कट होंगे, 5 पे। 5 के टेबल पे ये गया 3 पे, एंड दिस इज ऑन 1, सो 3:1 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज मनी दैट शी सेव्स
टू मनी शी स्पेंड्स, वही चीज़ आ गई। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, स्पेंड मनी। स्पेंड मनी निकालने के बाद जितनी कटिंग होती है वो आपने कटिंग कर देनी है, जीरो के साथ जीरो कट कर दोगे, क्या बचेगा आपके पास 5/10। सो दोनों ही किसके टेबल पे जा रहे हैं, 5 के टेबल पे। सो 5 गया 1 पे, 10 गया 2 पे, 1:2 इज योर आंसर। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are 102 that is 102 teachers in a school of 3300 students। कहते हैं एक स्कूल है जिसमें टीचर्स कितने हैं 102 और स्टूडेंट्स कितने हैं 3300। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, 102 डिवाइडेड बाय 3300। बस इसकी कटिंग ध्यान से करनी है। मैंने यहाँ पे इसको पहले किसके टेबल पे कट किया 3, क्योंकि 102 ये तो देखो पता ही चल रहा है 3 पे जा रहा है। ठीक है, ये देख लो आपकी जाता है या नहीं जाता। तो ये जा रहा है 3 के टेबल पे, तो 3 के टेबल पे इसको हमने डिवाइड किया 34 पे, एंड दिस इज ऑन 1100। देन दोनों के लास्ट डिजिट्स देखो 40, दोनों ही 2 के टेबल पे जाते हैं तो हमने इसको 2 पे कट किया। 34 गया 17 पे एंड 1100 गया 550 पे, एंड दिस विल बिकम योर नेक्स्ट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया, इन अ कॉलेज out of 4320 students 2300 are girls, find the ratio of। यहाँ पे हमें क्या करनी है, रेशो निकालनी है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स, वेट रजे वेट। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है कि इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशो। तो हमें यहाँ पे रेशो किस चीज़ की निकालनी है, गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सो टोटल स्टूडेंट्स तो हमें गिवन है 4320 एंड गर्ल्स भी हमें गिवन है दैट इज 2300। तो हम ये तो डायरेक्ट रेशो निकालेंगे 2300 ओवर दिस। सो 0 से 0 कट कर दी, डायरेक्ट कर सकते हैं हम ये तो बचा क्या हमारे पास 230 ओवर 432। तो दोनों ही कौन से टेबल पे हम डिवाइड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 पे कर दें पहले। ठीक है, तो 2 पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 115 ओवर 216। देखो आगे मैंने क्या देखा कि ये नंबर 3 पे ही नहीं जा रहा। तो अगर ये 3 पे नहीं जाता, ठीक है 2 पे भी नहीं जा रहा, वो तो हमें पता ही चल रहा है, 3 पे नहीं जाता तो ये 9 पे भी नहीं जाएगा। तो ये मैंने चेक करने के बाद देखा कि आगे किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा। अगर ये नहीं जा रहा तो हम इसको भी नहीं डिवाइड करने के लिए चेक कर सकते। सो दिस विल बिकम योर आंसर। बाकी एक बार आप ट्राई करके देखो कि जाता है या नहीं जाता। ठीक है जी। बी पार्ट इज नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे हमें बॉयज बोला गया, तो बॉयज तो गिवन नहीं है, पहले बॉयज निकालो। बॉयज निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दोगे, तो कितना आ गया 2020। सो रेशो जब हमने निकालनी है तो वही चीज़ कर देंगे। ठीक है, दैट इज बॉयज टू गर्ल्स, 0 से 0 कट कर दी, तो बचा क्या 202 ओवर 230। फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 के टेबल पे इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना बना 101 ओवर 115। ये भी क्या गया 101 जो है ना वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स किसी के भी टेबल पे नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया हमारे पास आंसर आ गया। देन सी पार्ट दैट इज नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल, निकाल लोगे ये भी आप। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे बॉयज ओवर टोटल कर दोगे। ठीक है, नहीं यू हैव टू फाइंड आउट दिस आंसर और डिवाइड खुद करके देखो। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट बस मैं आपको बता रही हूँ, करना आपने खुद है। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, कहते हैं स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 1800। 800 ऑप्टेड क्रिकेट, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। फाइंड द रेशो, बिल्कुल सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर में भी 2 किया था वैसा ही क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स गिवन है जिसमें से 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। हमें यहाँ पे ये भी बताया कि क्रिकेट के कितने हैं, बास्केटबॉल के कितने हैं, टेनिस के आपने निकालने हैं। तो टेनिस के निकालने के लिए क्या करोगे, पहले क्रिकेट और बास्केटबॉल को प्लस करोगे, दोनों को प्लस करके कितना आएगा 1550। उसको टोटल में से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टेबल टेनिस के लिए कितने बच्चे आ गए 250। ठीक है जी। सो 250 के साथ अपन से निकाल दोगे। फर्स्ट रेशो में बोलेगी या बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस। सो बास्केटबॉल के लिए कितने 750 और टेबल टेनिस के लिए कितने 250। दोनों को ही अगर हम 0 से 0 कट की तो बचा क्या 75 ओवर 25। फिर देखो रजे कौन से टेबल पे जा रहे हैं। आई थिंक सबसे बेस्ट टेबल इज 25, क्योंकि और तो
5 पे भी जाते हैं, 25 पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे ऑप्ट करते हो। ठीक है, कटिंग रजे मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस जितनी की होगी उतनी ही वर्क करती है। हो सकता है वहाँ पे टीचर ने यहाँ पे 850 कर दिया, तो सारा क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। सो अपनी जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रॉन्ग रखो, इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कैलकुलेशन और कटिंग कि आपको ये देखना ही ना पड़े। देन रेशो किसके निकाल दिए, क्रिकेट टू बास्केटबॉल निकाल लोगे आप। यहाँ पे भी 0 से 0 कट कर दी मैंने। देन दोनों को ही कौन से टेबल पे कट कर दिया, 5 पे, और 16 और 15 आपस में किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं जाते, सो दिस इज योर आंसर। देन बास्केटबॉल टू टोटल स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल के लिए 750, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है दैट इज 1800, 0 से 0 कट, दोनों ही आगे आप कौन से टेबल पे कट कर दोगे। देखो यहाँ पे मैं 2 टेबल्स पे कट करना पड़ा, फर्स्ट मैंने 5 पे किया तो 15/36 आ गया, तो ये दोनों ही 3 के टेबल पे जाते हैं। फिर इनके आगे भी कटिंग करनी पड़ी, ये नहीं कि आप यहीं पे छोड़ दो। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज उसकी आगे कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज ₹180, कहते हैं 1 डजन पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 180 है। एंड कॉस्ट ऑफ 8 वॉल पेन्स इज ₹56, और 8 वॉल पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 56। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, रेशो निकाल दिया, सॉरी फाइंड द रेशो, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही रेशो है। फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ वॉल पेन। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें पेन्स गिवन है और वॉल पेन्स गिवन है, रेशो किसकी बोला गया, 1 पेन टू 1 वॉल पेन, तो दैट मीन्स आपको पहले यहाँ पे 1 पेन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। देखो 1 डजन में हमारे पास कितने पेन्स हो जाएंगे, 12, दैट मीन्स जो 180 रुपीज़ है वो कितने पेन्स के लिए हैं, 12 पेन्स। तो 1 की निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 नंबर ऑफ पेन्स, तो आपके पास डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 15, दैट मीन्स जो एक पेन है वो कितने का है, 15 रुपीज़ का। देन सेम विद द वॉल पेन्स, हमें कितने पेन्स की कॉस्ट गिवन है, 8 पेन्स की, दैट इज 56। सो 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 56/8, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, ₹7। तो हमें रेशो क्या बोला गया था, 1 पेन टू 1 वॉल पेन। सो दोनों को क्या बन गया, 15 इज द कॉस्ट ऑफ पेन एंड 7 इज द कॉस्ट ऑफ वॉल पेन। लेकिन हमने यूनिट्स कंसीडर नहीं करनी रेशो के लिए, और ये कटिंग भी नहीं होती क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, सो दिस इज योर नेट आंसर, राइट। जो अभी हैं वो थोड़े से आपके कह सकते हो इनसे बिल्कुल अलग से क्वेश्चन आ गए, सो ध्यान से समझना। डिवाइड 20 पेन्स, कहते हैं 20 पेन्स को डिवाइड करो शीला और संगीता में अगर उनकी रेशो 3/2 है, दैट मीन्स अगर उनको 3:2 के अकॉर्डिंग पेन्स मिल रहे हैं, तो आपने ये बताना है कि दोनों को कितने कितने पेन्स मिलेंगे। ठीक है जी, वैसे सिंपल ही है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो दोनों की रेशो कितनी है, 3:2, तो अपने सबसे पहले जब भी आपको रेशो गिवन हो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करके देखो कि टोटल कितने पार्ट्स हैं। सो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 + 2 कर दोगे, जो रेशोज है उनको प्लस किया तो कितना आ गया, 5। देन इट मीन्स, इसका मीन क्या हुआ कि जो शीला है, शीला को कितना पोर्शन मिलेगा, तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितना शीला को रेशो मिले वो डिवाइड बाय हम किससे कर देंगे, टोटल से कर देंगे, और टोटल हमारे पास कितना गया, 5। इसका मतलब क्या है कि हमने पेन्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, 5 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद शीला को कितने ग्रुप्स मिल गए, 3। ठीक है, सो 3:5, ठीक है, वो उसकी शेयर हो गया, और जो 2/5 है वो किसका शेयर हो गया, संगीता का। ये हो गया उनका फ्रैक्शन शेयर बोल सकते हो। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, पेन्स के साथ। सो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 के टेबल पे 20 गया आपके पास 4 पे, देन ये हो गया कट 1 पे। जब नीचे 1 आ जाता है तो आप क्या करते हो, जो हमारे पास न्यूमिनेटर्स है उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो 3 × 4 कितना बन गया, 12। देन संगीता गेट, संगीता के पास कितना आ गया, 5 के टेबल पे ये कटिंग की आपने, हाँ जी 4 पे, और 4 × 2 कितना आ गया, 8। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36, सेम ही है ये बिल्कुल, 36 टोटल रुपीज़ है जो वो अपनी 2 डॉटर्स में डिवाइड करना चाहती है, और उनकी रेशो कहते क्या है, उनकी एजेस के अकॉर्डिंग है। सो जो हमारे पास श्रेया की एज है वो कितनी है, 15 ईयर्स, और जो भूमिका की एज है वो 12 ईयर्स है। अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे रेशोज ही निकालनी है। ठीक है, तो रेशो निकालने के लिए आप क्या करोगे, रेशो किस चीज़ की निकालोगे, एजेस की। सो श्रेया और भूमिका की जब हमने रेशो निकाली तो कितना बना, 15:12,
कटिंग की तो कटिंग करके ये हमारे पास 3 के टेबल पे कितने पे कट कर दिया हमने 5 पे, और 12 कितने पे कट कर दिया 4 पे। सो रेशो ऑफ श्रेया एंड भूमिका इज 5:4। सेम आपने वैसे करना है, पहले टोटल निकालना है दोनों रेशोज का, देन 5 जो ओवर 9 है, जो श्रेया का शेयर है 5 ओवर रेशो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मनी से। सो जब हमने कटिंग की 9 के टेबल पे इसकी 4 आ गया, 4 × 5 कितना आ गया आपके पास 20। सेम विद भूमिका। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ आ गया हो, क्योंकि हमने रजा ये ऐसे कंसेप्ट ना पहले भी किए हुए हैं 5th क्लास में, सेम इससे भी टफ किए हुए हैं इवन के। ठीक है, सो थोड़ा सा अपने आप को अभी रेडी करो, क्योंकि आपने स्कूल भी आना है अभी। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट वन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। कहते हैं प्रेजेंट एज, आज प्रेजेंट एज जो फादर की है वो कितनी है 42 ईयर्स है, सन की कितनी है 14। रेशो किसकी निकालनी है, एजेस की, फादर टू सन। आपको ना इस चीज का पता होना चाहिए कि आपको फादर टू सन निकालना है या सन टू फादर, वहीं पे गड़बड़ कर सकते हो आप। ठीक है, फादर की कितनी होगी 42 डिवाइडेड बाय सन की कितनी होगी 14। सो दोनों ही देखो कौन से टेबल पे कट कर रहा है 7 पे, 7 पे कट करके कितना आया, ये हमारे पास गया 6 पे, और ये कितने पे गया 2 पे। आगे फिर भी ये दोनों कट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं 2 पे। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। सो 3:1 इज द रेशो ऑफ अ फादर टू सन। देन बी पार्ट, थोड़ा सा बस समझ लो ये, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि आपको अभी ऐसी रेशो निकालनी है जिस टाइम सन की एज क्या थी 12 ईयर्स थी। देखो हम बोल रहे हैं कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 14 ईयर्स है, और हमें रेशो किस चीज़ के लिए निकालने हैं 12 ईयर्स। तो आप ये देखो आपने कितने साल पीछे जाना है, क्योंकि आप 14 से 12 की तरफ जाओगे तो आप बैक ही जा रहे हो ना, तो आपने कितना माइनस किया यहाँ से 13 14 2 ईयर्स माइनस किए। तो आपने सेम क्या करना है, जितने ईयर्स आप जिसमें बोला गया आगे पीछे जाने के लिए उसमें प्लस माइनस करोगे, सेम आपने क्या करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कर देना है। ठीक है, सो फादर की एज के लिए भी आप क्या करोगे, प्रेजेंट एज में से 2 ईयर्स क्या कर दोगे माइनस। अगर आप सन की एज में से कुछ प्लस माइनस करोगे, आप फादर की एज में से भी सेम इफेक्ट दिखाओगे। तो 40 दैट वेट, हाँ जी 42 हो तो हमें पहले गिवन था। अभी जो फादर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी 40, और सन की एज कितनी होगी 12, क्योंकि हमें 12 के अकॉर्डिंग निकालना था। हमने 42 में से क्या माइनस कर दिया 2 ईयर्स माइनस कर दिए। दोनों की कटिंग किस पे देखी हमने 4 पे। सो यहाँ पे क्या आ गया 10, यहाँ पे क्या आ गया 3। सो 10:3 ये आपका आंसर आ गया। सी पार्ट इज एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स। अभी यहाँ पे हमें बोला गया कि आपको अभी रेशो निकालनी है जब फादर क्या हो गए आफ्टर 10 ईयर्स और सन की एज भी क्या होगी आफ्टर 10 ईयर्स। दैट मीन्स आपने यहाँ पे खुद एज निकालनी है 10 ईयर्स की होगी। देखो अगर अभी जो फादर हैं वो 42 ईयर्स के हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स वो कितने के हो जाएंगे, हम प्लस कर देंगे, कितने हो गए वो 52 ईयर्स। सेम वे सन अभी क्या है 14 ईयर्स है, आफ्टर 10 ईयर्स वो कितने हो जाएंगे 24। सो दोनों की आ गई एजेस आपके पास आफ्टर 10 ईयर्स, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे रेशो। ठीक है, देन डी पार्ट, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। यहाँ पे हमें फादर टू सन एज निकालनी है। ठीक है, व्हेन फादर वॉज 30 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि आपको अभी एज रेशोज निकालनी है जिसकी जब फादर कहते हैं 30 ईयर्स से। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने 30, ठीक है, जब आप निकाल लोगे दैट मीन्स 12 ईयर्स माइनस करेंगे, क्योंकि अभी वो प्रेजेंट एज कितनी है 42 और हमें बोला कितना गया 30। तो 42 माइनस जब आप 30 करोगे या ठीक है तो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 12 ईयर्स का गैप बोला गया हमें, तो हम सन की एज में से भी क्या कर देंगे सेम वो 12 ईयर्स माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एज ऑफ सन व्हेन फादर इज 30 ईयर्स ओल्ड, कहते हैं जब फादर 30 ईयर्स के होंगे तो उस टाइम सन की एज क्या होगी। तो हमने 42 में से जब हमने 12 माइनस किए तो 30 आ गया, दैट मीन्स 12 हमने माइनस करने हैं। तो हम सन की एज में से भी क्या कर देंगे 12 ईयर्स को माइनस कर देंगे, तो उसकी एज कितनी आ गई तब 2 ईयर्स। तो अपने रेशो जब निकाली 30:2, तो कितना आंसर आ गया आपके पास 15:1। बस हमने यहाँ पे करना सिंपल है कि जो हमें बोला गया है कि आपने रेशो निकालनी है, लेकिन जब फादर की एज इतनी हो सन की एज इतनी हो, जितना जो नेट रिजल्ट है प्रेजेंट एज और जो हमें गिवन एज है उनमें उतना ही आपने दूसरे वाले की एज में दिखा देना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रजे, ठीक है, प्लीज़ पूछो, क्योंकि ऐसे सिर्फ करने का कोई बेनिफिट नहीं है समरी देख के जब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। टिल दैट टाइम कंप्लीट योर वर्क,
देन अर्लियर आई विल सेंड यू 12.2, ठीक है, दैट्स सो ईजी। सो आपने तब तक ये नोटबुक कंप्लीट करके रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना वर्क भेजो, ठीक है जी। ओके बाय।